UGC 2026 has been applied in our country from 13th of January 2026. UGC that is the University Grant Commission 13 जनवरी 2026 से हमारे हिंदुस्तान हमारे इंडिया के अंदर लागू हो चुका है। इसके खिलाफ कई सारी याचिका दायर कर दी गई है, PIL कोर्ट के अंदर लगा दी गई है। सवर्ण समाज दैट इज द जनरल कैटेगरी इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। कई सारे रिपोर्टेड पोस्ट के ऑफिसर ने रिजाइन तक दे दिया है इसके खिलाफ, और ये एक तरीके से काला कानून बताया जा रहा है। इस चीज को ध्यान से सुनना कि वास्तव में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट जो 2026 अप्लाई किया है, इसको काला कानून क्यों कह रहे हैं, इसमें वास्तव में भेदभाव है या नहीं है। देखिए, पहले 2012 के अंदर SC ST को कास्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव से सेपरेट रखने के लिए कुछ एक्ट रूल बनाए गए कि इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर ऐसा कुछ होता है तो ये कंप्लेन कर सकते हैं अदर कैटेगरी के खिलाफ, ठीक है। तो पहले लचीले रूल थे, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2026 13 जनवरी को जो रूल अप्लाई किया, इसमें कहा कि हम OBC को भी शामिल कर रहे हैं। OBC के साथ भी भेदभाव होता है जिनकी पॉपुलेशन 50% प्लस है, OBC कैटेगरी, क्लियर है। और SC ST की हम बात करें तो 20% मान के चलो, ऑन एन एवरेज 70-75% SC ST OBC का कंबाइन होता है। बच्चे कितने, 25%। तो 75% को अधिकार दे दिया कि अगर आपके खिलाफ कुछ भी होता है तो आप कंप्लेन कीजिए, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज को इन्होंने कहा कि EOC सेल बनाइए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाइए, ठीक है। EOC इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाइए जो 24/7 हर ओपन रहेगा। अब SC ST OBC वालों को किसी जनरल वाले ने कुछ कह दिया कास्ट के आधार पर, वॉटेवर कुछ भी वो कंप्लेन करते तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। और अगर कॉलेज उस पर लीगल एक्शन नहीं लेता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लीगल एक्शन नहीं लेता है तो ये इस पर UGC कंट्रोलिंग करेगी। समझना, जो भी स्कॉलरशिप वगैरह है, जो भी मान्यता है यूनिवर्सिटी कॉलेज की, वो रद्द कर दी जाएगी। मतलब ये स्ट्रिक्टनेस हो गया भैया, 24/7 आप हर आपको अपडेटेड रहना है, EOC इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना है, ठीक है। और जितनी भी कंप्लेन आती है इनका सारा ऑनलाइन डेटा भी तैयार करना है। मतलब आप कुछ भी चीजें छोड़ नहीं सकते हो। तो यहां पर आपको कुछ समझ में आ रहा है, SC ST OBC तीनों है, जनरल का बच्चा है। अब 25% जब इनकी क्वांटिटी कम है तो ये इतना तो कास्ट के रेस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मान लो कुछ 5% 10% लीगल केस आते होंगे, लेकिन 90% गलत केस बनाएंगे, फालतू के मुकदमे में फंसाया जाएगा, उनका करियर बर्बाद किया जाएगा। पर मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में इतनी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत नहीं है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, इस पर थोड़ा बहुत लीगल एक्शन होना चाहिए, पर प्रॉपर इंक्वायरी के बाद। बेचारे जनरल वालों को कुछ आप मौका ही नहीं दे रहे हो, कुछ उनकी सुनवाई नहीं करोगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा कुछ आया जैसे SC ST एक्ट में होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, बंदे की जिंदगी खराब हो जाती है। देखिए, कोई चीज़ गलत या सही का फैसला हम नहीं ले सकते, लेकिन उसका गलत यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। जैसे डाइवर्स का रिजर्वेशन जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, आप कंपेयर कर लेना कि डाइवर्स के केस बढ़े हैं, इंक्रीज हुए, मतलब उस चीज का गलत फायदा उठाया जाता है। मतलब शादी जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया आजकल, समझो। वैसे ही जनरल वाला बंदा, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, कॉलेज में साथ रहते, घर में भी लड़ाई हो जाती है, तो डायरेक्ट ऐसे एक्ट में फंसा दिया जाएगा। कुल मिला के उनका शोषण हो रहा है। तो मैं मानता हूं, मैं खुद OBC कैटेगरी का हूं, बट आई पर्सनली मैं फील कर सकता हूं कि यार कहीं ना कहीं उनके साथ गलत होगा, जनरल वालों के साथ। बट यूनिवर्सिटी जो ये इन्होंने रूल लाए, इसके अंदर ये होना चाहिए था कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो। SC ST OBC जनरल, इट डजेंट मैटर, किसी के भी साथ भेदभाव होता है, हम एक्शन लेंगे, वहां पर स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए। यहां पर भी आपने कास्ट की स्कीम लगा दी, कैटेगरी की स्कीम लगा दी, ताकि आपकी वोट बैंकिंग बनी रहे। यह सीधा वोट लेने का तरीका है, क्योंकि OBC की पॉपुलेशन 50% प्लस है, और जिधर OBC पूरा झुक गया 100% वो पार्टी जीतेगी। समझ में आ रहा है? इलेक्शन से कनेक्ट करके देखो इन चीज़ों को। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जैसे नागालैंड साइड, जैसे हमारे बात करते हैं मिजोरम साइड के लोग हो गए, हमारे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हो गए, उनको हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में चाइनीज कह के बुलाया जाता है। भैया इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे, वो इस हिंदुस्तान से प्यार करते, इस मुल्क से प्यार करते, उस तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं, और उनको आप चाइनी कह के उनको इतना टॉर्चर किया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक फौजी साहब के बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब आपके पास मुद्दा ये है, पर इतने से वोटों से क्या होगा जनाब? OBC के इतने सारे वोट आ रहे, तो आप इतने से वोटों के अंदर क्यों पड़ोगे? मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का आपको एजेंडा समझ में आ रहा है कि ये आपको पागल बनाने का ही काम किया जाता है। आप बिल्कुल लाइए, SC ST OBC नहीं, जनरल वालों को भी दीजिए, किसी के भी साथ कोई भी गलत होता है। आप क्या 100% गारंटी ले रहे हो श्योरिटी की SC ST OBC कैटेगरी में कोई भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा?
गारंटी लेते हो कि अगर कुछ गलत करता है तो हम अपनी सीट छोड़ देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे? ऐसा कोई नहीं करने वाला। तो फिर आप ये डिस्क्रिमिनेशन का धंधा क्यों चला रहे? सो गवर्नमेंट को चाहिए कि यूजीसी एक्ट में कुछ बदलाव करे, इसमें एससी एसटी ओबीसी को ही स्पेशल फैसिलिटी ना देकर इनको चाहिए कि सारी कैटेगरी के बच्चों के साथ इक्वल जस्टिस हो। किसी के भी साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें कॉलेज प्रशासन प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, प्रॉपर एक्शन ले, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या जनरल का हो। क्योंकि एक एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सभी धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो फिर ये कुछ रूल्स एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करके की जाती है, कैटेगरी को टारगेट की जाती है, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। और हाँ देखो, कास्ट अदर स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट के साथ इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो इनको एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। बिल्कुल वो बच्चे आकर आपको टॉलरेट नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनको ही टॉलरेट किया जाएगा। चाइनीज, चिंकी, कोरोना, वॉटएवर कुछ भी कहा जाता है, तो उनके लिए आप लीगल एक्ट बनाइए, सारे आपका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।